हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर एम अकेडमी में। तो दोस्तों हम लोग एच डी यादव मैथ नंबर सिस्टम चैप्टर को क्लियर कर रहे थे, तो उसको अच्छे से सीखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। यही तरीका से यही क्वेश्चन के पैटर्न है जो आपको एसएससी जीडी हो या पुलिस हो या एएलपी टेक्नीशियन हो या यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी परीक्षा हो, यही से क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो उसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्या, यहाँ से देखेंगे 67 नंबर। ठीक है, देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बचता है। ठीक है, 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 आता है। और उसके बाद कहा कि यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बताओ, ये क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताऊंगा। आपने भले ही बहुत से कोचिंगों में या बहुत से यूट्यूबर से पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों मैं बिल्कुल आपको एकदम आसान कर दूंगा क्वेश्चन, ये जान लीजिए। तो आइए देखिए, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे कि मान लेते हैं अपने मन में ए से भाग करो तो बी शेषफल बचता है, फिर आगे कहे सी से भाग करो तो डी शेषफल बचता है, उसके बाद कहे जो प्रारंभिक संख्या है या जो मूल संख्या उसको हम 13 से भाग कर दे तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं लेना है। तो चलिए सीखने का प्रयास करते हैं। आज के बाद कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहले स्टार्टिंग में क्या कहा, 3 से भाग करने पर 1 शेष बचता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, 3 से भाग करता है तो 1 शेष बचता है। उसके बाद आगे क्या कहा, आगे कहा आपसे 2 से भाग किया जाता है तो शेषफल 1 बचता है। फिर कहा 2 से भाग करता है तो शेषफल 1 बचता है, यानी 3 से भाग किया तो 1 बचा, 2 से भाग किया तो 1 बचा। उसके बाद कहा प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक संख्या हम निकालेंगे। तो आइए उसको पहले निकाल लेते हैं प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या निकालने के लिए दोस्तों ऐसे देखिए, कभी भी आप हड़बड़ाइएगा मत। जब ये क्वेश्चन देखिए, भले ही समय लग रहा है लेकिन आपको मैं एकदम सिखा कर छोड़ूंगा, ठीक है ना। हाँ देखिए, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया कि 3 से भाग किया था तो शेष 1 बचा था, 2 से भाग किया था तो 1 बचा था। आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसको जब यहाँ सामने चलेंगे तो हम इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जब चलेंगे तो गुणा कर देंगे, फिर जब यहाँ पे चलेंगे तो हम जोड़ देंगे। अब आपकी बातें कुछ समझ में आई होंगी, तो समझिए क्या है। यहाँ से ध्यान से देखिए, 2 1 3, यहाँ जब भी बराबर वाली लाइन में चलेंगे तो हम हमेशा जोड़ेंगे, और जब यहाँ तिर्यक रूप में चलेंगे तो हमेशा गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 1 3, 3 त्रिका 9, 9 1 10। बातें कुछ समझ में आ रही है, बिल्कुल आएगी, ध्यान से देखना। 2 1 3, 3 त्रिका 9, 9 1 10। तो वो प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है ना, तो प्रारंभिक संख्या हमारे पास निकल के कितनी आ गई, 10। अब क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि इसी संख्या को मैं 6 से भाग कर दूं, शेषफल कितना बचेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं। हम इसी को हम 6 से भाग कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, 4। यही तो हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर माने शेषफल तो यही है ना। बताओ कितना आसान लगा ना। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को हम सीखने वाले हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में हमें बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बार फिर देखिए, आपको ये सब नहीं बनाना है। पहले क्वेश्चन बता दिया, 2 1 3, 3 त्रिक 9, 9 1 10। उसके बाद क्या, 6 से भाग कर दिए, शेष कितना बचा, 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको भी सीखने का प्रयास करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आता है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आप ऐसे लिखिए। कह रहा है कि किसी संख्या को किससे भाग किया जाता है, 4 और 5 से। ठीक है, तो आप ऐसे 4 लिख लीजिए और 5 लिख लीजिए। फिर कहता है शेषफल जो बचता है 1 बचता है, और कितना बचता है, 4 बचता है। इसमें आपको समझ में आया, 4 और 5 से जब भाग किया था तो शेषफल कितना, 1 और 4। जिससे भाग करे उसे सामने वाला शेषफल लिखिए बस। अब यहाँ ध्यान रहे, अब इसको आपको क्या करना है, 5 और 9 हमने बताया ऐसे चलेंगे तो जोड़ेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे तो गुणा करेंगे, फिर सीधी वाली कंडीशन में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। यानी सामने वाली लाइन में हमेशा जोड़ना है, उसके बाद त्रिक जैसे चलेंगे वैसे गुणा कर देना है। आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना है बस। चलिए 5 4 9, 9 4 36 1 37। तो प्रारंभिक संख्या हमारे पास आ गई दोस्तों कितना, 37। बातें समझ में आई, 37 आ गई। अब क्वेश्चन में कहा इसी 37 में
यानी प्रारंभिक संख्या में 5 और 4 से भाग करें तो शेष कितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम आपको भाग करके दिखाते हैं। इस 37 में भाग करेंगे हम पहले 5 से, ठीक है ना। तो 5 7 कितना हो जाएगा, 35 होगा। आपके पास कैरी कितना बच गया, 2। तो पहली कंडीशन में यहाँ पे क्या बचा, शेष। पहली कंडीशन में शेष बच गया कितना, 2। अब दूसरी बात, दूसरे में यहाँ देखेंगे तो आप देखिए 5 से भाग कर दिया। अब आगे 4 से जब भाग करेंगे तो किस में भाग करेंगे, ठीक है ना। इस 37 में नहीं भाग करना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जितनी बार जाता है ना उसमें भाग करना रहता है। जितनी बार जाता है, कितनी बार गया है, 7 बार गया है, तो इसी 7 में आप भाग करेंगे किससे, 4 से। जो बची संख्या 4 से भाग करेंगे कितना है, 1 बार गया, ठीक है। कितना कैरी बचा, 3 बचा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे देखिए दूसरा शेषफल कितना आ गया, शेषफल कितना आ गया भाई, यहाँ पे आप 3 आ गया। तो यानी पहले जब 5 से भाग किए 2 बचा था, 4 से जब भाग किए 3, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2 और 3, यानी 2 व 3 क्या हो जाएंगे, शेष हो जाएंगे। ऐसा किसी ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है सी ऑप्शन। बताओ समझ में आया ना, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। कह रहा एक संख्या को क्रम से 2 3 7 अंकों से विभाजित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 डाटा दे, 4 डाटा दे, मैं आपको ऐसा बताऊंगा तरीका ना, चाहे जितना डाटा दे आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में कहा कि 2 3 7 से भाग करते हैं, ठीक है। ऐसे लिख लो 2 3 7। बताओ ऐसे तो लिखना आता है ना, बस ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है शेष कितना बचता है, 1 1 6। आप इसके सामने लिखे 1 1 और कितना 6, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद कहा कि इस संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या बचे। हमेशा आप पहले प्रारंभिक संख्या व मूल संख्या निकालिए। चलिए उसको निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, कुछ नहीं, सामने जाइए तो जोड़िए, फिर तिरक जाइए, फिर जाइए, फिर जाइए, फिर जाइए, ऐसे करना रहता है। यानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं बाईं तरफ से, ऊपर वाली सीढ़ी में जब तक दाएं तरफ नहीं पहुँच जाते तब तक हम इसको करते रहते हैं। तो यहाँ से देखिए इसको मैंने जोड़ा, इसको क्या करूँगा, गुणा करूँगा, फिर इसको जोड़ूंगा, फिर गुणा करूँगा, फिर क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो प्रारंभिक संख्या हमें निकल के आ जाएगी। चलिए तो यहाँ पे जोड़ेंगे 7 6 13, 13 39, 39 1 40, 40 दूना 80, 80 1 81। तो हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी निकल के आ गई, कितना आ गया भाई, यहाँ पे ध्यान से देखिए प्रारंभिक संख्या कितनी आ गई, 80 आ गई होगी, ठीक है। फिर से देख लीजिए 7 6 13, जोड़ दिया सामने वाले 7 6 13 और 13 39, 39 1 40, 40 दूना 80, 80 1 81। तो प्रारंभिक संख्या हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 81। बताओ समझ में आया ना। तो प्रारंभिक संख्या 81 आ गई। तो क्वेश्चन में यही कहा है आपसे कि जब इसको मैं 42 से भाग करूंगा तो शेष क्या बचेगा। बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादातर लड़के गलत करते हैं भाग करने में। यहाँ से देखिए जब मैं इससे 42 से मैं भाग करूँगा इसमें, तो 81 से जब मैं 42 में भाग किए ना दोस्तों, तो चलिए एक बार जाएगा, 11 में से 2 गया, 9 बचा, और 7 में से 4 गया, 3। तो हमारे पास शेष कितना आ गया, 3। यही आपका यानी सॉरी यहाँ पे कितना आ गया, 39। शेष कितना बचा, 39। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन में दे रखा है, नोट कर लीजिए। आपको समझ में देखिए, इससे मैं आपको इस तरह से बताऊंगा ना, बिल्कुल आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए, आज से इस तरह जहाँ भी क्वेश्चन मिले इसको उड़ा देना, ठीक है ना। आइए देखते हैं आगे। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29 बचता है, ठीक है ना। 56 से भाग करते हैं तो शेष 29 बचता है। क्वेश्चन में कहा इसी संख्या को 8 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। ध्यान से देखिए 3 कंडीशन दिया है आपके पास, बस कुछ नहीं। इसी में आज मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। इसी में पूरे कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कहा था 56 से भाग करते हैं ना तो शेष 29 बचता है, ठीक है ना। उसके बाद कहा उसी संख्या को 8 से भाग दूं तो क्या बचेगा। उसी क्वेश्चन को 8 से मैं भाग दूं तो क्या बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन जब भी देना, एक कंडीशन मैं बता दे रहा हूं आपको, अगर कोई फंसाना भी चाहेगा तो नहीं फंसा पाएगा, ठीक है ना। वो कैसे, इधर देखिए समझ लीजिए। देखिए अगर जब भी कभी कहे कि 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है, उसके बाद आपसे एक संख्या कहेगा इससे भाग करूंगा तो शेष क्या बचेगा। तो भाग करने से पहले ना एक नियम जानते रहना, क्या, दूसरा वाला जो भाजक होता है, दूसरा वाला भाजक क्या है, यही तो है ना जिससे आप भाग कर रहे हैं। इससे भाग करिएगा पहले वाले भाजक में, जिससे वो पहले कहा था कि इससे मैं भाग कर दूं तो वो संख्या क्या थी, 56 थी। इससे आप दूसरे वाले भाजक से पहले वाले भाजक में भाग किया करिए। अगर ये कट जाता है ना तभी आप ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर ये नहीं कटता है ना तो ये ज़िंदगी में कभी इसका आंसर आने वाला नहीं है, परेशान मत होइए। कट जाएगा लेकिन आंसर क्या गलत होगा, ये सबूत है, ठीक है ना। 8 से इसमें भाग करिए, 8 7 56, कट गया ना, हाँ कट गया। लेकिन उसके बाद
कभी कभी होता है कटने नहीं कटता है तो आंसर नहीं आता, उसमें दिया रहेगा ऑप्शन में आंकड़े अपर्याप्त है, समझते रहिएगा। तो पहले भाजक में दूसरे भाजक से हमने भाग किया, 856 कट गया, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें समझने का क्या बात है, इतना चीज़ समझ में आ गया। तो चलो समझने की ये बात है, क्वेश्चन में कहा 56 से भाग देते हैं तो शेषफल 29, जो शेषफल बचता है ना आप उसी में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। कितना शेष बचा था 29, इसी 29 में भाग कर दीजिए आप किससे, लास्ट वाले भाजक से। कितना कहा था 8 से, तो बताओ 8 त्रिक का 24, तो शेष कितना बचा 5, यही आपका क्या है शेष है। समझ में आया। अरे ऐसा तो आप कहते हैं मन में कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल कर लेते हैं, काहे नहीं कर पाते। देखिए क्वेश्चन में कहा था ना कि आप इससे भाग करो, पहली कंडीशन कुछ भी दिया हो, इससे भाग करो शेषफल कितना, उसी पकड़ बनाओ, कितना शेषफल बच रहा है 29। फिर लास्ट में आपसे कहा किससे भाग कर दूं, कहा कि 8 से मैं भाग कर दूं, तो 8 से भाग करने की बात कहा तो 8 से भाग करेंगे, 8 त्रिक का 24, तो कितना शेष बचा भाई 5 बचा, यही आपका क्या हो गया है आंसर। नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। ये आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, ये आपको बी ऑप्शन में दे रखा है, नोट कर लीजिए, सही हो जाएगा। 71 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी संख्या को 4 और 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर, उत्तरोत्तर कहे क्रमागत कहे कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन वैसे हैं पूरा, ठीक ना। 4 7 से भाग देने पर कह रहा है 2 और कितना बचता है 1 बचता है, ठीक है। फिर कहा इसी संख्या को 28 से भाग करा जाए तो शेष क्या बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए पहले लिखते हैं इसको, 4 और 7 से भाग करता है तो इसका शेषफल 2 और 1 बचता है, कोई दिक्कत नहीं। आप सॉल्व करिए बस, क्या करेंगे 7 1 8, 8 चौक 32, 32 2 34, फिर से देख लीजिएगा, इसको जोड़ूंगा, इसको गुणा करूंगा, इसको जोड़ूंगा, 7 1 कम 7 यानी 7 1 8, 8 चौक 32, 32 2 34, तो आपका प्रारंभिक संख्या कितनी, या प्रारंभिक संख्या कहिए या मूल संख्या कितनी आ गई 32। बस आपको ये पता चल गया, आप तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप दिया था इसमें कि उस संख्या में 28 से भाग किया जाए, तो आप बताओ जब इससे 32 में आप 28 से भाग करेंगे, 32 में 28 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचने वाला है, 4 ही तो बचेगा, यही आपका क्या है आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है बताइए, फर्स्ट ही ऑप्शन में दे रखा है, क्या होगा 100% राइट होगा, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, उसको भी देखते हैं क्या होगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखते हुए करते हुए आगे चलेंगे। आपको अगर आपको कभी दिक्कत होती कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है समझने का प्रयास करिए, ठीक, कोई कठिन नहीं है। देखिए क्या कह रहा है, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो अनिवार्यता वो किस प्रकार से होगी, ठीक है। देखिए अगर कहा कि कोई संख्या है, अगर वो 11 13 से विभाज्य है, अगर वो कोई संख्या है 11 13 से विभाज्य है ना, तो बस पूछ रहा है कि वो किससे विभाज्य होगी। ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे कोई एक संख्या ले लूँ, ठीक है ना, 11 और 13 का मल्टीपल ही ले लूँ, कोई भी या कोई भी संख्या अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ध्यान रहे यहाँ पे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूँ और वो एक बार 11 से भी कट जाती है और एक बार वो 13 से भी कट जाती है, तो एक चीज़ हमें ये बताओ यार, एक चीज़ आपके माइंड में ये जाना चाहिए। चलो अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है ना, अगर कोई संख्या 11 और 13 से ये विभाज्य है तो वो इसके गुणनखंड से भी विभाज्य होगा। कहेंगे कैसे, तो ये देखिए, ये पहली बात तो ये क्या है, ये क्या है हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं, क्या है अभाज्य है। अगर मैं जैसे 1 और 3 ले लूँ, अगर 1 और 3 ले लूँ, ध्यान से इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इसको, अगर मैं कह दूँ ये संख्या यहाँ पर है, एक चीज़ जानते रहना, अगर जैसे मैं यहाँ पे 3 रख दूँ, ठीक है, तो देखो 3 1 कम 3, इससे भी कट गया, 1 तिक के 3 कट गया, तो आप बताओ इसका गुणनखंड कर, यहाँ पे गुणन कर दो, गुणन का मतलब 3 1 कम 3, गुणा कर दोगे 3 1 कम 3, तो अब काटो कट जाएगा, कट जाएगा नहीं। अगर यही आप जोड़ देते तो 3 1 4, 4 से कटो कटेगा नहीं, कटे यानी जोड़ने वाला नहीं होगा, ऑप्शन में देखते रहिएगा, जोड़ने वाला नहीं होगा। अब इसके बाद देखो, अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 से काटेंगे कटेगा नहीं, कटाना, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन चलते हैं, एक ही ऑप्शन सही होगा जो इसको हम गुणा कर दें, इसको अगर मैं गुणा कर दूं 3 1 कम 3, अब इससे काटूंगा तो ये कट जाएगा। तो कोई भी संख्या हो, चलिए यहाँ पे मैं 3 और आपको 5 को लेकर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक संख्या माना है, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर का छोड़ दीजिए, ये नीचे का है, ठीक है ना। अगर ये 3 और 5 से अलग अलग कट रही थी, यहाँ पे मैं 15 ले लूँ, 3 5 15 कट गया, 5 3 15 कट गया। अब बताओ इसको जोड़कर अगर भाग करोगे 5 3 8, तो ये कटेगा नहीं, कटाना। अगर इसी को अंतर ले करो, 5 में से 3 गया 2, 2 से काटे कटा नहीं कटा, लेकिन एक कंडीशन बचती है, क्या, इसी को आप गुणा कर दीजिए, तो पंक्तियाँ 15 15 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से एक उद्देश्य क्या निकला कि हम कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर उससे अलग अलग संख्याओं से कोई संख्या कट रही तो हम उसको गुणा कर देंगे तो 110% क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अर्थात 11 × 13 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन में दे रहा होगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, यही सही है, ठीक है। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं, उसको भी अच्छे से लगाते हैं।
चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। आज के जो क्वेश्चन होंगे भाज्यता पर आधारित प्रश्न है और ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखिए, आप इसको करिए। आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा, इसको करने के लिए कम से कम मैं आपको 2 तरीके से कम नहीं बताऊंगा, और वो भी दोनों ज़बरदस्त तरीके होंगे, कभी भी गलत नहीं होगा। आप जानिए, दोनों तरीके से आप लगाइएगा जिससे आपको सेटिस्फाइड हो, जो आसान पड़े उससे आप लगाइएगा। तो आइए देखते हैं, आपको मैं बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊंगा। क्वेश्चन में कहा है संख्या 3, 4 और यहाँ पे दे रखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखिएगा। 3, 4 और 7 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक संख्या दे रखा है x। उसके बाद कहा है 5 यानी 5, 4 और 7 दे रखा, इतना दे रखा है। क्वेश्चन में कहा को पूरी तरह से 11 से विभाज्य है। 5, 3, 9, 2 दे रखा है। 5, 3, 9, 2 ये आपके ऑप्शन बना के रखा है, ये आपके ऑप्शन बना के रखा है। बताइए ये कौन सा इससे विभाज्य होगा, ठीक, 11 से। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ इस खाली स्थान के स्थान पे कि वो 11 से कट जाए। ध्यान से देखिएगा, इसको लगाने के लिए पहले मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ, उसको समझिए, फिर उसके बाद दूसरा बताऊँगा, ठीक है ना। हाँ, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, दोनों तरीका सीख के जाना दोस्तों। ये तरीका बहुत खतरनाक है और ज़बरदस्त है। चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले 11 की विभाज्यता के नियम में हम क्या करेंगे, 11 से विभाज्यता के नियम में आप क्या करिए, 2-2 का पेयर बनाइए। 2-2 का क्या बनाएंगे, पेयर, चाहे जिस तरफ से, चाहे आगे से बनाइए चाहे पीछे से बनाइए। तो हम मैक्सिमम क्या करते हैं, इधर से लेकर आते हैं, ठीक है। 2-2 का पेयर बनाएंगे, इसका बनाए, इसका बनाए और इसका बनाए। अब आपकी ये चीज़, ये क्वेश्चन यही होगा कि सर इसका तो बनेगा नहीं। अरे यार काहे नहीं बनेगा, जब नहीं बन रहा है ना, इसके आगे एक 0 ले लो, ठीक है, बन गया, ठीक है। अगर 0 हटा भी दोगे तो कोई मतलब है नहीं ना, जो पेयर बनाना है बस बना दी, बन गया। चलिए हमने क्या किया, इन 2-2 का पेयर बना दिया। ये एग्जाम में बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे। पहले सीखिए हमारे साथ, 5 क्वेश्चनों के साथ आप प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए इतना करने के बाद सब में आप माइनस लगा दीजिए, सब में माइनस लगा दीजिए, ठीक है, सब में माइनस लगा दीजिए। अब इस दोनों के बीच का अंतर निकालिए। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालूंगा तो -3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे x -5 है तो ये तो घटेगा नहीं, x -5 ऐसे लिख लीजिए। फिर यहाँ पे लिखूंगा 4 में से 7 गया तो -3 आएगा। इतनी बात समझ में आई भाई, इतनी बात समझ में आ रही है। एक में मैं समझा दें, उसके बाद इसमें से मैं घटाऊंगा तो इसमें भी क्या आएगा, -3 आएगा, ठीक। ये सारी कंडीशनें आपने लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं। आप सब सभी माइनस वाले को जोड़ लो। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए, सब में माइनस लगा है, माइनस बाद में लगा देना। तो यहाँ पे 3, 3, 6, 3 त्रिक का 9, 9, 5, 14। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस कितना, 14। आप समझने वाली क्या बात है। तो यहाँ से 11 का विभाज्यता का नियम कहता है या तो वो क्या होगा, 0 होगा, या तो क्या होगा, 11 होगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो 0 या 11 को हम रख कर सेटिस्फाइड करते हैं। तो इस साइड सबसे पहले हम 0 को रखेंगे, क्या रखेंगे, 0 को रखेंगे। और यक्स का मान हमेशा कभी भी डबल अंक में नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ खास नियम जानिए कि यक्स का जो मान यहाँ पर आएगा ना, वो कभी भी डबल अंक नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात, और कभी भी ये यक्स का मान ऋणात्मक यानी माइनस में नहीं आना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो चलिए अगर मैं इस 14 को उस साइड भेजूंगा, यहाँ पे 0 है तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यक्स का मान 14 आ गया। हमने अभी कहा कि 2 अंक में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ से गया भी तो 14 हो गया, जो आपके ऑप्शन में दूर दूर कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 0 को हटा देंगे, अब यहाँ पे 11 को रखेंगे, 11 को रखेंगे। अब ये 14 जब उधर जाएगा, ध्यान रहे, जब 14 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 11, 14, 25 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना आ गया, 25 आ गया। यक्स का मान क्या आ गया, 25 प्लस में आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको माइनस में ले आएंगे, इधर उधर करेंगे, ये चीज़ें 25 में आ जाएगा, हमेशा प्लस में। तो मान हमने बताया कि 2 अंक में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ किस अंक में लाना है, 1 सिंगल अंक में लाना है, ठीक है ना। ये गलत हो गया। अब इसी पे 11 नहीं तो इस पे -11 करके देखिए। चलिए तो अब इस 14 को ले जाएंगे उधर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -11, और उधर जाएगा तो प्लस में 14 हो जाएगा। आप घटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का, यानी सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया, 3, वो भी प्लस में आ गया। इतनी बात समझ में आया, x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आंसर क्या होगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में आ गया और सिंगल में आ गया, तो ये क्या होगा, यही आंसर हो गया। अब आपके समझ में ये आ रहा होगा, सर ये अगर इस ऐसे लगाएंगे तो एग्जाम में कैसे। यहाँ पे मैं आपको बता दिया कि थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, आप ऐसे लगाइए, हमेशा सक्सेस होंगे, आपका कभी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन एक नियम मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जिससे आप सुपर फास्ट से भी आंसर दे पाएंगे। आप बोलेंगे इसको काहे लिए बताएं, अरे भाई इसको इसलिए बताया कि आगे चलकर यही काम देने वाला है, ठीक है। तो दोनों जानते रहिएगा। आइए मैं एक तरीका आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सभी को जोड़ लीजिए। आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसको तो दिया नहीं था, यहीं से दिया था। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब भी शुरू करिए एक अंक को छोड़ करके जोड़ते हुए चलिएगा, ठीक।
एक अंक को छोड़कर जोड़ते चलिएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला तो था नहीं क्वेश्चन में, देख लीजिएगा, ये अपने से लगाए थे। यहाँ देखिए 3 3 7 3, यहाँ से देखिए 3 7 7 3 10, 10 के बाद 10 10 5 15, 15 7 22, कितना आ गया 22। आप ऐसे लिख दीजिए 22। अब आगे देखिएगा, अब आगे देखिए, अब यहाँ पे इससे लिए थे तो अब इस अंक को छोड़ देना है। अब यहाँ से 4 और x हो जाए, कितना होगा 4x, और फिर यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, यानी 8x हो गया। कितना हो गया 8x हो गया। बातें समझ में आई? फिर से देख लीजिएगा, हमने कुछ नहीं किया, जो अंक दिया है 3, एक अंक को छोड़ चलना है। 3 7 3 10, 10 5 15, 15 7 22 हो गया। अब उसके बाद पहला अंक लिए थे, दूसरा अंक से चलना है। 4x हो गया, 4x के बाद फिर 4 मिला तो 8x हो गया, 8x हो गया। अब क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है। आप जब अंतर लेंगे ना तो कितना हो जाएगा आप बताइएगा, कितना होगा 14 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना बचा 14 बचा, कितना बचा 14। अब क्या करिए, इसी 14 को ना, इसी 14 को 11 में से घटा देंगे। तो 11 में से घटा देंगे, जितना डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में 11 से घटा दीजिए। तो 14 में से 11 गया, कितना बचा 3 बचा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आगे चलते हैं। आगे 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको भी लगाते हैं, ठीक है ना। 74 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा अगर कोई संख्या कितना दिया है आपको भाई यहाँ पे 65 74 और 23, 65 74 23, ठीक है, ध्यान देखिएगा 65 74 23 और कितना दे रखा है भाई 65 74 23 दे रखा है। फिर आपको क्या कहा है, 23 के बाद कितना है 54 6x 46, 54 6x 46, ठीक है, इतना दे रखा है। उसके बाद आपसे ये कहा क्या कहा कि 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। x का मान आपके ऑप्शन में दे रखा है कितना 7 9 8 6 है, 7 9 8 6 है, 7 9 8 6 आपके ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें आपको दे रखा है। चलिए इसको लगाने का तरीका मैंने आपको क्या बताया भाई, सबके बीच का पहले हम देखिए 2 2 का पेयर बनाएंगे। 1 बना, 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना और क्या बना 6, ठीक है ना। अब कुछ लोग यही जुगाड़ लगा रहे होंगे, सर जी पहले वाला नियम बता दीजिए, तो उसको भी बता रहे हैं, काहे दिक्कत ले रहे हो, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता रहे हैं, 2 2 का पेयर बन गया, सभी के बीच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। डिफरेंस लीजिए सबके बीच का, जल्दी, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं, जहाँ पे 2 2 का जो पेयर लिया वहीं पे, ठीक है ना। यहाँ पे आपका क्या बचा -2 बचा, यहाँ पे क्या बचा 6 -x, जहाँ पे x वाला रहे वहाँ पे दोनों को उतार लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे कितना आया 3 आया प्लस में, यहाँ पे 6 में से 5 गया 1 प्लस में। ध्यान रहे 1 प्लस में था, ये 1 माइनस में, ये कट गया। उसके बाद यहाँ से ध्यान से देखिए 3 1 4, 3 1 4, 4 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ से 6 प्लस में 6 4 10, यानी 6 6 3 9 9 1 10, 10 हो गए। 10 में से माइनस का 2 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 8 बचा। तो 8 -x बचा, 8 -x बराबर कितना बचा 0। हम 0 पहले मानेंगे, पहले कंडीशन में क्या मानेंगे 0, आपको बताया है। फिर से देख लीजिएगा, सबके बीच का मैंने डिफरेंस लिया, यहाँ पे सभी माइनस, ये प्लस माइनस में था कट गया, कोई बात नहीं। 3 1 4 हो गया और 6 10 हो गया, प्लस प्लस वाले जोड़ लिए 10 हो गया। 10 में से -2 चला गया तो कितना बचा 8 बचा है। 8 -x लगा रहने तो 0 है। अब देखो ध्यान समझिएगा, अगर मैं इसको 8 को उधर भेजूंगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का x बराबर, ये 8 उधर जाएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, और ये माइनस से माइनस कट गया तो x का मान कितना आ गया 8 मिल गया। तो कोई दिक्कत नहीं, यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए, आपको लोगों का इंतजार होगा कि सर दूसरा नियम क्या होगा, तो उसको भी सीखने के लिए एकदम तैयार रहिए। देखिए क्या करना है, हमने आपको बताया पहला अंक लेंगे तो इसको एक अंक छोड़ते हुए जोड़ते हुए चलिए। यहाँ से देखिए 6 लिए तो यहाँ पे 7 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26 और 26 4 30, 30 हो गया। उसके बाद कुछ नहीं करना है, आगे तो कोई संख्या बची नहीं एक को छोड़ करके। यहाँ पे 30 हो गया, 30 लिख लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे 30 है, 30 लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान रहे आगे। अब यहाँ से एक अंक हो गया पहला वाला, अब दूसरे अंक से शुरू करेंगे। 5 4 9, 5 4 9 और 9 9 3 12, 12 4 16, 16 16 और x हो जाएगा, 16x हो गया, और 16 6 22 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया 22x हो गया। ध्यान रहे, इतना समझ में आया, 22x हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आया
आप कहेंगे 8x आ गया। क्या आ गया? 8x आया कि नहीं आया? दोनों के बीच का कितना डिफरेंस आ गया? 8x आ गया। तो आप क्या करेंगे? आप 8x आ गया तो यही क्या होगा आपका? यही क्या होगा? आंसर होगा। हमने बताया था 8x आ गया तो आप क्या करेंगे? एक बार 11 में से घटाएंगे, 11 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। और जबकि 3 ऑप्शन में दिया ही नहीं, तो हम आपको 2 कंडीशन बताए हैं ना। आप क्या करिए? एक तो 0 रखा करिए, एक 11 में से घटाइएगा। तो जब 8x को उधर भेजेंगे यानी 8 को उधर भेजेंगे तो ये 0 है तो 0 रहेगा। उसमें क्या है? इसमें आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। या अगर 0 रखेंगे तो 8 आएगा। अगर 8 आ रहा है तो 8 ही सही होगा। अगर 3 होता तो यहाँ पे क्या होगा? एक ही ऑप्शन दिया रहता, 3 हो जाता। 11 में से घटाते तो 3 आता, लेकिन आप 0 रखेंगे उधर तो क्या होगा? 8 ही होगा। 8 में से 0 घटाएंगे, जैसे आप कोई संख्या इसके पहले वाले में आया था उसमें आपने 11 घटा दिया तुरंत, तो उसके बाद 3 बच गया था। आप इसमें 8 में से 0 घटाओ, क्या होगा? 8 ही तो होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। दोनों तरीके से वो सेम है, बस इससे जल्दी हो जाता है, इससे भी जल्दी होगा। दोनों से लगाइएगा, हम आपको बताएंगे जहाँ जैसे प्रयोग हुआ। आगे चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखेंगे। 247 दिया है, 247 यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पे हम x लगा दिए हैं और 679 दिया, इतना दिया है। क्वेश्चन में कहा कि 9 से विभाज्य है, तो कह रहा 9 पूर्ण रूप से विभाज्य है, न्यूनतम खाली स्थान पे भरिए। तो आपको दे रखा है कितना कितना? 2715, 2715। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए मात्र आपको कितने 10 से 15 सेकेंड लगेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन में जितना समय लगेगा वही लगेगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। देखिए इसके भी मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। आप कहेंगे कैसे? हम आपको बता देंगे, ठीक है। वो कैसे? पहला कंडीशन तो ये होता है, इसमें सभी को जोड़िए, उसके बाद 9 से भाग करिए। अगर वो 9 से कट जा रहा है ना तो जान लीजिए कि वही क्या होगा आपका आंसर होगा। 9 के बाद अगर कोई जितना शेष बच रहा है या कितना जोड़ा जाए कि 9 से कट जाए, वही आपका आंसर। कैसे? पहले कंडीशन देखिए सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ जोड़ेंगे 4 2 6 7 13 13 6 19 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26 और 26 और 9 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका कुल मिला कितना आ गया? 35। अब ध्यान रहे 9 से भाग करना है, ठीक है। यही x का मान ज्ञात करना है। 9 से अब भाग करना है आपको, कट जाए। 9 चौके 36। लेकिन अभी मैं इसमें क्या जोड़ दूं कि ये कट जाए? तो आप कहेंगे 35 तो हो ही गया है, 9 चौक 36, एक जोड़ दीजिए कट जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? एक आंसर। समझ में आया आपको? बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उसको कैसे लगाएंगे आगे। ये तो था आपका डायरेक्टली कैसे लगाएंगे, सभी को जोड़ करके 9 से देखिए कट रहा है तो ठीक है, नहीं कितना जोड़ दें कट जाए, वही आंसर हो गया। अगला इसी का तरीका क्या है? इसमें से 9 को हटा दीजिए, 9 को गायब कर दीजिए। कैसे? आप कहेंगे ये कैसे गायब होगा? हम बता रहे हैं ना कैसे गायब होगा। देखिए ये एक 9 बना, 9 से 9 को ख़त्म, जितने 9 बने उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर इसमें देखो एक 9 चला गया, 7 2 9, ये भी कट गया। आपको सिर्फ 9 को जोड़ करके उसको घटा देना, बस नहीं हटा देना अपने से, बस। अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए, और 6 4 10 कितना? 6 4 10 10 है, लेकिन अभी भी इसमें एक बचा है। 6 4 10 10 हुआ था, उसमें से 9 को ख़त्म करेंगे तो अभी भी कितना बचा है? एक बचा है। समझ में आ रहा है? हम ध्यान से देखिए 6 4 10 हुआ था, 10 में से हमें 9 ही ख़त्म करना था, अभी भी कितना बचा है? एक बचा है। तो एक बचा है तो 7 यहाँ पे 7 1 8 हो गया। ध्यान रहे 8 हो गया है। तो बताओ 8 में मैं x के स्थान पे क्या रख दूं कि ये पूरा 9 हो जाए? बताओ इसका भी पूर्ण रूप 9 हो जाए। तो बताओ आप कहेंगे 8 है सर जी, यहाँ पे एक x के स्थान पे रख देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। आपने कहा हाँ सही बात है। तो क्या होगा? एक ही तो रखें भाई, एक ही तो रखें ना, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x के स्थान पे 1 रख दूंगा तो वही कट जाएगा, x का मान 1 आ गया। बिल्कुल समझ में आया? लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 76 नंबर में क्या कह रहा है? यदि 10 अंकी एक संख्या है, ठीक है, y के अधिकतम मानों के लिए क्वेश्चन में कहा कि y के अधिकतम मान के लिए 3x - y का मान है। चलिए पहले हम 10 अंकी संख्या को लिखेंगे। क्या है? 89 73 59 है, ठीक है। 89 69 63 और उसके बाद आपको क्या दे रखा है? या आपको दे रखा है y दे रखा है, 7 दिया है, फिर उसके बाद x दिया है, और क्या दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। फिर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा कि ये 72 से कट जाए।
क्वेश्चन में कहा कि 72 से कट जाए, तो जो संख्या 72 से कटेंगी वो जरूर 9 और 8 से कटेंगी। और 9 और 8 का विभाज्यता नियम पढ़ के आए हो, बताओ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 9 वाला तो अभी पढ़ के आए, ठीक है। उसके बाद लेकिन अब यहाँ पे 2 संख्या हमें भरना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, आप सीख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए 8 के नियम में क्या करना है, 8 का नियम क्या कहता है, अगर कोई भी संख्या दी गई हो यहाँ से चाहे जहाँ तक, ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट जाते हैं तो वो क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। तो पहले यक्स के मान निकाल लेते हैं। ध्यान रहे एक शब्द कहा है कि y का अधिकतम यानी मैक्सिमम मान बताना है। तो चलिए हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। 8 का क्या नियम कहता है, लास्ट के 3 अंक अगर कट जाएंगे 8 से तो वो जान लीजिए 8 से विभाज्य है। तो यक्स के स्थान पे पहले मैं क्या रखूंगा, मान लो 0 रख देता हूं। तो 8 से जब भाग करूंगा यहाँ पे मैं 0 रखूंगा तो ये हो जाएगा 702। 8 से मैं भाग करूंगा तो कितना, 8 अठाई 64 होगा, 6 बचा और 6 2 62 हो जाएगा। 8 से फिर कटेगा ही नहीं, 8 से 56 नहीं कटेगा। चलिए 0 के स्थान पे मैं क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो हो जाएगा 8 अठाई यानी 64 हो जाएगा, 6 1 7, 6 1 7 बचा, यानी यहाँ से देखेंगे 8 अठाई 64 और 6 1 7 बचा, कितना हो जाएगा 7 2 कितना हो गया, इतनी बात समझ में आया। तो ये कट जाएगा 8 अठाई 64, 6 1 7 8 9 72, यानी यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, 1। तो ध्यान रहे अगर मैं यक्स के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 1। ध्यान से समझिएगा, यक्स के स्थान पे अगर मैं 1 रख दूं, 1 के बाद अगर मैं यहाँ पे और क्या क्या रख सकता हूँ, डबल अंक नहीं रखना है क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम मान का है ना। तो ये एक ही सिंगल अंक रखना है। सिंगल में अभी और भी मैक्सिमम मान, एक तो छोटी हो गई, इसके आगे अभी क्या, अभी 8 9 संख्या बाकी हो सकता है उनमें से हो। तो ऐसा कर लेते हैं। ध्यान रहे जब 8 का विभाज्यता कहता है ना, उसमें आप इसी का आधा जोड़ दिया करिए तो वो संख्या उससे कट जाएगी, ठीक है। अगर 4 का कहेगा विभाज्यता नियम, उसमें उसका आधा, तो 4 का आधा क्या होता है, 2 2 को जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 का आधा क्या होगा, 4 4, तो 8 का आधा 4 4 जोड़ेंगे, तो 1 है तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी 5। इसका मतलब इस 5 को मैं यहाँ रखूँगा तब भी ये 8 से कट जाएगी 3 अंक, ठीक है। फिर उसके बाद 5 में मैं 4 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दे आगे जोड़ेंगे, अब 2 अंक में चला जाएगा, नहीं करेंगे ऐसा, ठीक। यानी हमें यक्स के मैक्सिमम मान कितने मिल गए, 1 5 और 9 मिल गए, 1 5 और क्या मिल गए, 9 मिल गए। जब इतना मिल गया दोस्तों तो इसको हम फॉलो कराएंगे, इसको हम क्या कराएंगे, फॉलो कराएंगे। यहाँ से देखिएगा अब पहली कंडीशन में हम रखेंगे, सभी कंडीशन में को रखेंगे, यहाँ पे 8 रखेंगे, 9 रखेंगे, 6 3 सॉरी यहाँ पे देखिए 63 है, दिया है कि नहीं भाई, 73 और 59 रखा है, 73 के बाद 59 है, 73 के बाद 5 9 है, 5 9 यहाँ बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे तक तो पहुँचे भी नहीं थे, इतना हो गया। उसके बाद y फिर क्या कहा था, y 7 फिर प्लस यक्स इतना दे रखा है 2, 72 से y का विभाज्य है। चलिए इतना दे रखा था तो यहाँ बना लीजिएगा, क्या है 89 73 है। इसको जल्दी से रफ करते हैं भाई, रफ करते हैं, यहाँ से ध्यान से देखिएगा। चलिए अब यहाँ से लिखेंगे इसको तो क्या होगा, 7 3 5 9 और y 7 यक्स और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या कहते हैं, अब दूसरी कंडीशन में रखिए इसी को, यहाँ पे 9 7 3 उसके बाद 5 9 y 7 और यहाँ पे यक्स 2 रखेंगे। फिर तीसरी कंडीशन बना लीजिएगा। चलिए अभी मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, ठीक है ना। 8 9 7 3 5 9 y उसके बाद 7 फिर यक्स उसके बाद 2, इतना लिख लिए। जब इतना लिख लिए तो चलिए हम पहले क्वेश्चन में फॉलो कराते हैं, ठीक है। तो यक्स का मान हमने पहले क्या रखा है, 1। तो यहाँ पे मैं यक्स के स्थान पे क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। अब हमें y का मान निकालना है, y का मतलब 8 का गुणांक तो हो गया, y का हम विभाज्यता का पता करेंगे तो y का मान यानी यहाँ पे क्या है 9 को विभाज्यता का मान पता करेंगे। तो एक चीज़ हमने बताया कि 9 जितने भी मिलते हैं सभी को ख़त्म कर दीजिए, 9 जितने मिलते हैं सबको क्या कर देना है, ख़त्म कर देना है। तो चलिए 1 9 से 1 9 ख़त्म का मतलब 9 हो जाए उसको हटा दो, समझ लो वो संख्या थी ही नहीं। तो यहाँ पर 9 से मिला, कट गया, हट गया, ठीक है। एक अगला देखेंगे 9 का पेयर कहाँ बन रहा है, तो आप बताइए हमें 9 कहाँ बन रहा है। एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, 7 है और ये 2 है, यहाँ पर भी 7 है और 2, तो 7 2 9, 1 9 ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए 5 3 8 5 3 8 और 1 9, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना। जो मिल जाए 9 उसको हटा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 7 15, 8 7 15, 15 हो गया। 15 में से 9 चला गया तो अभी भी कितना बचा है, 6 बचा है। ध्यान से देखिएगा, 8 7 15, 15 में से 9 को ख़त्म कर देंगे तो अभी भी कितना बचा है, 6 बचा है। अब कोई संख्या भी नहीं बची है तो 6 हमारे पास बची है, तो 6 यहाँ पे इसे रख लेंगे
आप बताओ 6 में मैं क्या जोड़ दूं, y के स्थान पे क्या मैं रख दूं कि ये 6 में जोड़ दूं तो ये पूरा मिल के 9 हो जाए। तो आप कहेंगे y के स्थान पे अगर मैं 3 रख दूंगा तो 6 3 क्या हो जाएगा 9। तो अर्थात y का यहाँ पे मैं मान क्या रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए सिंगल मान निकालना है, मैक्सिमम और अधिकतम, तो अभी तो 3 होगा, उसके आगे 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसको कौन देखा है। तो चलिए आगे के भी कंडीशन को सब देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे x का मान दूसरे कंडीशन के लिए हमने क्या निकाला है 5, तो यहाँ पे रख देंगे 5। सभी 9 को गायब करिए, सभी 9 को गायब करिए। देखिए यहाँ से 9 है, 9 को 9 से ख़त्म, ठीक है, 9 ही, एक 9 गया, एक 9 ये भी चला गया। उसके बाद देखेंगे 7 और 2 9, ये भी 9 क्या हो गया, कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चीज़ समझेंगे, एक चीज़ समझेंगे क्या है अगला, आगे क्या कट जाएगा आपके पास बताइए, 5 5 10, 5 5 10, 1 9 खत्म हो गया, अभी भी इसमें एक बचा है। 5 5 10 हुआ था, 10 में से 9 चला गया, एक बचा है, एक बचा है, तो एक यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, एक बचा है हमारे पास, एक, तो यहाँ पे रख दूंगा एक, तो 8 है, कितना हो जाएगा 9, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो अब हमारे पास 7 3 10, 7 3 क्या बचे हैं, 10 बचे हैं। 7 3 10, 10 में से एक 9 चला गया, तो अभी भी कितना बचे हैं, एक बचे हैं। ठीक, हमारे पास कितना बचा है, एक। तो यहाँ से एक चीज़ हमें ये बताओ, अगर यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, एक हमारे पास आया है, अगर एक है, अब y के स्थान पे मैं क्या रख दूं कि 9 हो जाए। तो आप कहेंगे सर अगर एक है तो y के स्थान पे 8 रख दीजिए, तो 8 1 9 हो जाएगा, पूरा हो गया 9 का विभाज्यता। हाँ, तो y का मान हमें पता चल गया कि यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा, 8 रख दूंगा। दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या निकला, y का मान 3 है, यहाँ पर क्या रखा, y का मान 8 निकला, मैक्सिमम वाला। अब यहाँ से चेक कर लेते हैं, अभी ठहरे रहिए। अब यहाँ से देखते हैं जल्दी से, 9 के विभाज्यता को ख़त्म करते हैं। 1 9 मिला, हटा दो, 1 9 मिल गया, हटा दो, ठीक है। 7 और 2 9, ये भी मिल गया, ख़त्म कर दो। यहाँ तीसरे कंडीशन के लिए x का मान क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, यहाँ पर भी 9 रख लीजिएगा। और यहाँ पे 1 9 मिला, इसको भी ख़त्म कर दीजिए। आगे देखिए, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक चीज़ मिल रहा है, 7 3 10, 7 3 10, 10 में से एक 9 कट गया, अभी कितना बचा, 7 3 10 में से एक 9 खत्म हो गया, एक बचा है, एक यहाँ पर रख देंगे, 8 1 9, ये भी खत्म हो गया, 5 बचा, 5 बचा, और यहाँ पे मैं 5 बचा है और कुछ नहीं बचा है, तो 5 को मैं यहाँ पे रखूँगा और मैं कहूँगा कि 5 में मैं क्या जोड़ दूँ, y के स्थान पे मैं क्या रख दूँ कि यहाँ पे 9 हो जाए। आप कहेंगे 5 है, यहाँ पे 4 रख दीजिए y के स्थान पे, तो हो जाएगा कुल मिला कितना, 9 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो y के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ। इतनी बातें आपको समझ में आई, y के स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, 4। तो अब आप बताइए हमें y का अधिकतम यानी मैक्सिमम मान क्या निकल के आया, इन तीनों में से y का मान अधिकतम क्या है। आप कहेंगे क्या है, यहाँ पे देखिए 8 है, 3 है, 4, तो आप कहेंगे 8 है। आपको समझ में आया, अधिकतम मान क्या आया, 8 आया है। तो यहाँ पे ध्यान रहे, अगर 8 आया है तो यहाँ पे लेंगे 8, y का मान हमें 8 लेना है, और दूसरे वाले नियम में x का मान क्या आया है, 5 आया है। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी दूसरे वाले में 5 आया है और यहाँ पर भी दूसरे वाले के लिए 5 आया है। तो x का मान हमें पता चल गया है 5 है, y का मान पता चल गया 8 है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में एक शब्द कहा है, कहा 3x माइनस वाई का मान बताइए, 3x माइनस वाई। तो यहाँ से देखिए 3x, क्वेश्चन में कहा 3x माइनस वाई का मान बताना है। तो x का मान हमने 5 निकाला है, तो पंक्ति आई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। माइनस y का मान कितना आया है, 8 आया है मैक्सिमम वाला, तो 15 में से 8 गया, कितना बचा, 7। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ 7 हमारा आंसर आया। 7 अगर आपके ऑप्शन में है तो सही हो जाएगा। कौन सा है बताइए, 7 दिया है तो बी ऑप्शन में, यानी सॉरी आपको दे रखा है बी ऑप्शन में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए, 7 आया, 7 आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आया होगा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसको देखिए, इसको ख़त्म करने वाली बात थी। अब 9 का विभाज्यता जो बताया था, सबको जोड़ लीजिए, क्या जोड़ दो कि वो भी कट जाए, उससे भी हो जाएगा। सबको जोड़ लेना था, उसके बाद सबको जोड़ने के बाद 9 से भाग करते, जो बचता यही जोड़ देते तो वही हो जाता वैसे भी, ठीक है ना। तो y का मान निकल जाता हर बार, लेकिन जोड़ने में भी उतना टाइम लगेगा, उससे जल्दी ये हो जाएगा जब बड़ा डाटा दिया रहेगा तब। तो चलिए नोट करिए, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 77 नंबर देखिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा है यक्स के किस मान के लिए, यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या आपको दिया है 88 से विभाज्य हो जाए। तो चलिए हम आपको बताते हैं। आप 69 13 लिखिए, कितना दिया है 69 13, उसके बाद यहाँ पे आप 3 लिखना है, यहाँ पे लिखिएगा 3, उसके बाद यक्स लगा देना है, फिर आपको दे रखा है कितना 08। क्वेश्चन में कहा कि 88 से विभाज्य हो जाए, किससे 88 से। अगर 88 से कटेगा तो वो 11 से भी कटेगा और किससे कटेगा 8 से भी कट जाएगा। तो चलिए हम अपना विभाज्यता का नियम लगा लेते हैं। 8 वाले कंडीशन में तो मैंने आपको बताया भी हूँ, 8 वाले में कई हो जाते हैं, लेकिन 11 वाले में क्या होता है, एक ही होता है, उससे हम ज़्यादा जल्दी से पता कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से देखते हैं। एक चीज़ हम आपको बताए हैं क्या, जब भी आप शुरू करिए यहाँ से देखिए, पहली बात आपको ऑप्शन लिख लेना, ऑप्शन से आपको क्लियर कराएंगे जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ए बी और क्या दिया सी, ध्यान से देखिएगा। सी के बाद एक डी ऑप्शन होता है, उसको भी लिख लीजिएगा। क्या दे रखा है 6 4 8 2, 6 4 8 2 ऐसा दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। चलिए इसी को लगाइए। हमने आपको बताया था यहाँ से जोड़िए पहले अंक से, एक अंक छोड़ते हुए चलना है, ठीक है ना। तो 6 1 7, 7 यक्स हो गया, 7 और 8 कितना हो गया 15 यक्स, यहाँ पे लिख लीजिए 15 यक्स। उसके बाद यहाँ से देखिए, अब एक अंक को छोड़ना, एक ही वाला हो गया था, अब इससे चलना है 9 3 12 और 12 यहाँ पे 0 जोड़ लेंगे तो 12 0 कितना हो जाएगा 12 ही होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 12, हमने लिख लिया। फिर से देख लीजिएगा 6 1 7, 7 यक्स हो गया, 7 8 15 यक्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको लिए थे तो अब इसको छोड़ देंगे, 9 3 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12 ही होगा, यहाँ पे लिख दिया। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ गया 3 यक्स आ गया, 3 यक्स आ गया। हमने कंडीशन बताया था पहले आपको 0 लेना है, तो बताओ 3 यक्स में 0 को घटाओगे क्या होगा 3 ही होगा। जो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा था इसको हटा दीजिए, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप 11 से घटाइए। तो आप देखो 3 यक्स है तो 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 8 हो गया ना, बिल्कुल सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, 8 सही है। अब चलिए हम एक दूसरे नियम से इसको भी लगा लेते हैं। आप 2 का पेयर बनाइए, ध्यान से देखिएगा, 2 का पेयर मैं बना रहा हूँ, इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए, यहाँ पे 0 ले लीजिए, इसको बना दीजिए, ठीक है। हम कह रहे हैं अगर यहाँ से आप चले गए ना तो जान लीजिएगा आप सीख नहीं पाएंगे। आप लगातार कंटिन्यू हमारे साथ 10-20 क्वेश्चन को कर लीजिए, एक समय ऐसा आएगा आपको इससे आसान लगेगा ही नहीं, ठीक। भले अजीब लग रहा होगा लेकिन आप देखेंगे तो आपको समझ जरूर आएगा। देखिए दोनों का अंतर लेंगे, यहाँ पे अंतर सब में माइनस लगा दीजिए, लीजिए यहाँ पे क्या आ गया -8 आ गया, यहाँ पे लिख लेंगे 3 - x। उसके बाद यहाँ से 9 में से 1 गया, कितना बचा 8 बचा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब ध्यान रहे यहाँ से एक माइनस का है, यहाँ प्लस है, कट गया है, और यहाँ पे माइनस का 6 है, यहाँ पे प्लस का 3, तो 6 में से 3 गया तो माइनस का 3 बचा है। यहाँ पे लिख सकता हूँ -3 और ये यक्स ऐसे रहेगा, ठीक। यहाँ पे देखो ये यक्स ऐसे रहेगा, ये -x ऐसे है, इस -6 में से 3 प्लस वाला चला गया तभी -3 बचा है, बराबर हम एक बार क्या मानेंगे 0। तो इस 3 को उधर भेजेंगे, इस 3 को जब उधर भेजूंगा तो -x बराबर 3 हो जाएगा। अगर x को प्लस में उधर भेजूंगा तो प्लस में होगा, लेकिन ये 3 इधर आएगा माइनस में। हमने कहा माइनस में आंसर नहीं आएगा तो ये चीज़ नहीं रख सकते, ठीक है। चलो इसको मैं नहीं रख सकता तो 0 के स्थान पर मैं क्या रखूँगा 11 रखूँगा। इसको उधर भेजूंगा तो 11 3 क्या हो जाएगा 11 3 हो जाएगा 14, जबकि डबल अंक में पहुँच गया। हमें क्या ज्ञात करना सिंगल अंक में, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 11 के स्थान पे क्या ले लेना है -11, ठीक। -11 कहाँ आया, तो वही चीज़ जो घटाया जाता है, हमने कहते हैं ना 11 में घटा दीजिए, वही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ से देखिए 3x को यानी 3 को ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा -x बराबर उधर हो जाएगा तो -11, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिएगा -x बराबर क्या होगा 11 में से 3 गया, कितना बचा -8, माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 8। बताओ समझ में आया। तो हमने कहा ना इससे भी होगा उससे भी होगा। आप कहेंगे सर वही अच्छा है, भाई दोनों सही है, हमारे लिए तो दोनों सही है, हमें तो आपको सिखाना है ना, उससे भी लगाइएगा इससे भी लगाइएगा, जिससे आपको जल्दी पड़े उससे लगाइएगा। तो आंसर आपका कौन आ गया सी आ गया। चलिए आगे चलते हैं, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि यदि 34 n और हाँ बस सिर्फ कहा 34 n 11 से विभाज्य होती है तो n का मान क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दे रखा है 34 n, उसके बाद कहा 11 से विभाज्य है। तो आप बताओ यहाँ पे आपके ऑप्शन में दे रखा है कितना 1 3 4 9, 1 3
4 9, ठीक है ना। ये आपको ऑप्शन रखा है यहाँ पे ए बी और सी, उसके बाद क्या रखा है डी। तो कह रहा है कि इसमें 11 से विभाज्य करना है। बताओ भाई 11 से भाग करोगे, वैसे सामने दिखाई दे रहा है विभाज्यता, क्या नेम लगाओगे यार इसमें, ठीक है ना। यहाँ से भाग करोगे तो 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, एक बचा है, एक यहाँ पे एक बचा है तो इसके पास जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या रख दूँ कि 11 से कट जाए, 11 तिहाई 33, एक बचा है, यहाँ पे एक होता तो एक यहाँ का एक यहाँ 11 हो जाता, फिर 11 कम 11 कट जाता, अर्थात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आया, आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए समझ में आया ना, चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। 79 नंबर देखिए, उस क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यक्स के किस मान के लिए 7 अंकी संख्या कह रहा 99 से विभाज्य है। तो यक्स का मान ज्ञात करना है, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों। यहाँ पे है 84 और 39, कितना है 84 है, 39 है, और कितना दिया है आपको 84 39 यक्स, उसके बाद क्या है 53 दिया है। चलिए क्वेश्चन में कहा 99 से कट जाएगा, 99 से कटने की बात कहा था, हमने आपको बताया जो संख्या अगर 11 से कटेगी 9 से कटेगी तो वो 99 से भी कट जाएगी। गुणनखंड ऐसे करिए जो विभाज्यता का नियम 8 का हो, 9 का हो, 11 का। देखिए अभी तक 3 ही मैंने पढ़ा, 3 से ही सब फॉलो हो रहा है, यही फॉलो होगा भी आगे, ठीक है। तो हम विभाज्यता वाला नियम लगा देंगे कि इसके पास क्या होगा, इसके पास क्या होगा 11 से हम लेंगे, क्योंकि 11 का मान एक ही होता है, 9 के क्या हो जाते हैं 2 फैक्टर हो जाते हैं, अर्थात 9 से भी कट जाता है, या तो यहाँ पे 0 होगा तब भी, इसलिए हम ज़्यादातर 11 को ही लेंगे, 9 11 में आएगा। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, सब लोग यहाँ से क्लियर करिएगा, क्या करेंगे हम पहली कंडीशन में हम दोनों का क्या बनाएंगे भाई, पेयर बनाएंगे, ठीक। वैसे भी अगर आपको बनाना है तो आपके ऑप्शन दे दिया, पहले ऑप्शन वाइज कर लेते हैं तब उसके बाद चलते हैं, ठीक ना। ए बी और सी डी दिया है आपको 4 ऑप्शन, मैं बिल्कुल ऑप्शन के साथ बताता हुआ चलूँगा। आपको ऑप्शन में दे रखा है 3 4 5 9, 3 4 5 9, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से देखिए सबसे पहले जोड़िए 8 3 11 और 11 यक्स हो गया, 11 3 14, कितना हो गया 14 यक्स। यहाँ से देखिएगा 8 3 11, 11 यक्स, 11 3 कितना हो गया 14। अब एक संख्या को छोड़ दीजिए, अब यहाँ से शुरू करिए 9 4 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ से कितना हो गया 18 ले। अब दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ गया 4 आ गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 4 आ गया, तो हमने कहा कि एक बार आप जीरो में घटा के देखिए, 4 में से 0 जाएगा, क्या बचा 4 ही बचा, तो आंसर आपका क्या होने वाला 4, ये सही है, ठीक है। ये तो हमारा एक बेसिक नियम था। अब चलिए चलते हैं, हम आपको यहाँ से बता दें, इसके बीच का जब डिफरेंस ले लीजिएगा, जो कुछ आएगा एक बार 0 में से घटा दीजिएगा, नहीं मिल रहा है ऑप्शन में तो एक बार 11 में से घटा दीजिएगा, तो 11 वाला अगर मिल जाएगा 11 से घटाने पर वो भी सही होता है, 4 से मिल गया तो वो भी सही होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें से मिल गया, इसको देख अपने नियम से करते हैं। यहाँ पे जोड़ा बनाइए भाई, दोनों का जोड़ा यहाँ पर नहीं बन रहा है, 0 ले लीजिए, आप इसको भी करते चलिए ना, आगे काम देगा। चलिए यहाँ सब में माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे घटाएंगे, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, 9 यक्स लिख लेंगे यहाँ पे, और 4 में से 3 गया, 1 बचा, यहाँ पे माइनस का 8 बचा। ध्यान रहे यहाँ पे देखिए, एक चीज़ देखते रहिए, कितना हो जाएगा, हाँ 9 1 10 10 2 12, 12 में से माइनस का 8, 12 में से यहाँ पे बचेगा कितना 4 माइनस यक्स बचेगा, ठीक है ना। फिर से देखिएगा, यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे माइनस में 8 है, और यहाँ पे कितना है 2 1 3 9 3 12, 12 में से 8 गया तो कितना बचा अभी प्लस में 4 माइनस यक्स, ठीक है। बराबर हम 0 रख के चेक करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, माइनस यक्स उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में तो उधर जाएगा माइनस 4 से ये माइनस कट गया, तो यक्स का मान क्या आ गया 0। बातें समझ में आई, हमने वैसे भी बता दिया क्या आएगा 4, तो यक्स का मान क्या आ गया दोस्तों 4। समझ में आ रहा है ना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अस्सी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उसको लगाते हैं, ठीक है ना। 80 नंबर में कहा कि यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 55 35 0 दे रखा है। पहले इसको लिखेंगे 55 35 0, उसके बाद आपको दे रखा है फिर क्या यक्स और 2 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में फिर कहा आपसे कि 72 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या दोस्तों अगर 72 से विभाज्य होगी ना, वो जरूर 9 और किससे विभाज्य होगी 8 से, 9 और 8 से विभाज्य होगी। चलिए तो हम आप यहाँ पे आंसर दे रखा है 1783, 1783, ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, चलिए डी ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ से सबसे पहले फॉलो कराएंगे हम 9 का, 8 को हम नहीं लेंगे, पहले उसके पास अगर 9 है 11 है तो उसी से फॉलो करवा लेंगे, 8 के बाद में जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए 9 को लेकर चेक करते हैं। 9 वाले नियम में हमने क्या बताया था, एक तो पहला नियम बताया था सभी को जोड़ लीजिए, उसके बाद 9 से भाग करिए, अगर नहीं कट रहा तो उसमें क्या जोड़ दे कट जाए वही आंसर होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, 5 5 10 15 15 3 18 18 2 20। अब यहाँ से देखिए
9 से भाग करिए 20 आ गया ना, 20 आ गया, 9 से भाग करिए 9 दूना 18, कितना बचा है 2। 2 में अभी मैं क्या जोड़ दूं कि ये आगे चलकर ये कट जाए, तो कहेंगे 18 2 20 हो चुका है, 9 दूना 18 हो गया, अभी बचा है 2। 2 में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो 7 2 9, जब 7 2 9 हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अभी आप बताओ, फिर से देख लीजिएगा, 5 5 10, 5 3 15, 15 3 18, 18 2 20। अब मैं 9 से भाग करूँ क्योंकि 9 का भी भाज्यता ही पढ़ रहा हूँ, 9 दूना 18, अभी कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। 2 जब बचे हैं ना, इसमें मैं क्या जोड़ दूं, कौन सा अंक कि ये भी 9 हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 7 2 9 हो जाएगा, तो जहाँ पे 7 होगा वही तो आपका आंसर होगा। तो बताइए समझ में आया, लग गया ना। तो चलिए बहुत अच्छे, यहाँ से देखते हैं यक्स का मान आ गया आपके पास 7, बहुत क्लियरिटी रूप से। अब इसको एक नियम हम आपको बताते हैं कि 9 को ख़त्म करना है, उसको भी सीखते रहिए, इसको भी जानते रहिए। आइए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 5 5 10, 5 5 10 को जोड़ूंगा तो इसमें 10 हो गया, 1 9 खत्म हो गया, तो अभी कितना बचा है, 1 बचा है। 1 बचा है ना, 1 यहाँ पे रख दीजिए। तो चलिए इसको भी जोड़ते हैं, 5 और 4 कितना हो गया, 9, ये भी क्या हो गया, खत्म, 9 हो गया। अब बचा है आपके पास कितना, 2 बचा है, और यहाँ पे 0 बचा, 0 का मान कोई होता नहीं है। तो जब 2 बचा है, 2 में आप क्या जोड़ देंगे बताओ, 2 में क्या जोड़ दें, यानी 2 बचा है हमारे पास, 2 यहाँ पे अगर मैं क्या रख दूँ यक्स के स्थान पर कि दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 9। आप कहेंगे सर जी 7 जोड़ दीजिए, 7 तो पहले जोड़ दिए हो ना, तो आंसर आ गया, समझ में आया। यहाँ पे अगर 7 होता तो 7 2 9, कहानी खत्म। ये भी है आपका आंसर 7, नोट कर लीजिएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ में आएगा, आप दिक्कत मत लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बिल्कुल एकदम क्लियर होता हुआ चला जाएगा। 81 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 6 अंकों की संख्या है, 6 अंकों की संख्या है, कह रहा 6x 2904, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 6x 2904। उसके बाद आपसे क्या दे रखा है, कह रहा है कि 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, मैं आपको बहुत सुपर फास्ट की तरह सिखाऊंगा। उसके बाद ऑप्शन दिया 8 5 6 7, 8 5 6 7, ये आपको ऑप्शन दे रखा है भाई, ठीक है ना, ये आपको ऑप्शन दे रखा, मैं आपको एकदम सिखा डालूंगा। उसके बाद कहा यक्स के स्थान पे क्या रखूंगा, अगर कोई संख्या 88 से कटेगी तो ये किससे किससे कट जाएगी, आप बताएंगे, 11 8 88, यहाँ 11 से भी कटेगा, 8 से। हमने बताया पहले आपको 8 नहीं लेना, अगर इसके साथ 9 दिया है या 11 दिया, पहले 9 11 वाला लगा लीजिएगा, ठीक है ना। तो 11 वाला नियम हम पढ़ेंगे। एक चीज़ अभी भी बता के आया कि यहाँ से शुरू करेंगे, एक अंक को छोड़ते हुए जोड़ लीजिए, 6 2 8, 8 0 कितना हो गया, 8 ही हुआ। फिर से देखिए 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा। उसके बाद कोई अंक है नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ गया, 8। यहाँ से ध्यान से देखिए, फिर आगे ये हो चुका है, तब यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ से एक एक ऐसे छोड़ते हुए चलेंगे। तो यहाँ से जोड़ेंगे 9x हो गया, 9 4 13, तो यहाँ पे हो गया आपका पास कितना 13x, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस कितना आ गया, आप कहेंगे 8 मान 13, ये 5x आ गया। तो 5x आ गया, तो हमने कहा इसमें एक बार 0 से घटा दीजिए, तो आप 5 को 0 में से घटाएंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो 5 आ गया। अगर एक बार अगर आप यहाँ से 11 में से घटाएंगे तो 5 में से 11 गया, यानी 11 में से 5 गया, तो क्या बचा आपके पास, अगर 11 में से घटाएंगे, 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा आपके पास, तो 6 बचेगा। तो 6 भी है, ध्यान रहे, आप 0 में से घटाए 5 को तो क्या आया, क्या आया बताइए, 5 ही आया। और यहाँ पे आपने 11 इसको ले जा करके 11 से घटा दिए, जब 11 से घटा दीजिए तो कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब देखिए आपके पास दोनों 5 भी बच गया और 6 भी बच गया, मामला दोनों क्या हो गया, फंस गया ना। तो यहाँ पे दोनों के कंडीशन में बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे कैसे हो गया, हाँ तो चलिए हम आपको बताते हैं, ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं है, इसीलिए मैं इसको भी सिखाता आया हूँ, इसको भी। जब भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाए ना, जब भी आपको 2 ऑप्शन मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अपना एक तीसरा नियम है ना, क्या करना है, इसको जोड़ा बनाओ, जोड़ा बन गया। यहाँ से देखिए सब में माइनस लगाओ, इसमें भी माइनस लगाओ, इसमें भी, इसमें लेंगे तो -4 आएगा, इसमें लेंगे तो क्या आएगा, -7 आ गया। इसको 6 माइनस यक्स रख दीजिए, सभी को जोड़िए माइनस वाले को, तो 7 4 11 हो गया, माइनस का 11 हो गया, 11 में से 6 गया, कितना बचा 5 माइनस यक्स, इतना बचा ना, 7 4 11 माइनस का 11, 11 में से 6 चला गया, कितना बचा, 11 में से 6 गया 5, प्लस में कितना आ गया, सॉरी यहाँ पे माइनस में 5 आएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 4 11 माइनस में 11 था ना, देखिए माइनस में 11 है और आप यहाँ प्लस में 6 है, जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस में 5 ही तो बचेगा। हाँ तो चलिए अब यहाँ से देखिए इतना बराबर हम इसको 0 मान लेंगे, 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस x बराबर उधर जाएगा, प्लस में हो गया 5। अब इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या है, यक्स का मान माइनस में, तो ये सही नहीं होगा। तो चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पर मैं 11 रख रहा हूँ, 11 को रखूँगा तो ये क्या, 11 को रखूँगा तो ये जो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5 और 11 कितना हो गया 16, डबल अंक में चलने लगे, जबकि आंसर कितना है, सिंगल है। तो यहाँ पे 11 नहीं ना रख करके -11 रखेंगे, ठीक, 3 कंडीशन रखेंगे।
एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जब भी ऐसा देता है ना, अगर यहाँ तो दोनों माइनस में है ना, तो आप यहाँ पर भी माइनस में 11 रख दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ दोनों माइनस में है तो आप यहाँ माइनस में 11 रख दिया करिए, बेफिक्र होकर सही होगा। ठीक, समझिए। चलिए 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स बराबर ये उधर जाएगा तो -11 और प्लस का क्या हो जाएगा 5, माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6 होगा। ये माइनस से माइनस कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, समझ में आया, लगा लीजिए। बिल्कुल समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखने का, लगाने का प्रयास करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आपको जरूर डाउट रहा होगा, कह रहा है कि यक्स का न्यूनतम मान क्या होगा, 517 और यक्स 324। 517 है, उसके बाद यक्स 324 है। कह रहा है इसमें क्या जोड़ दूं, यानी ये किससे कट जाए, 72, 72 से कट जाए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 8 72। ठीक है ना। अगर जब 9 और 8 रहते तो हम ज़्यादातर किसको मिलाते हैं, 9 को। 9 का विभाज्यता का नियम अभी भी हमने आपको पढ़ा के आए हैं, सभी को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद 9 से भाग करिए, जो बचे उसमें क्या जोड़ दो कि वो क्या हो जाए, कट जाए। तो जो जोड़ोगे वही आंसर होगा। चलिए 5 यहाँ पर देखिए, 7 1 8 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, यानी कुल मिला के कितना आ गया 22। 22 में आप 9 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। अभी भी कितना बचा है, 4। फिर से समझ लीजिएगा, 7 1 8 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 आ गया। 22 आ गया तो 22 में आप यहाँ 9 से भाग करिएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 जब भाग कर दिए तो अभी आपके पास कितना बचा है, 4 बचा है। जब 4 बचा है ना, तो 4 में आप यहाँ रखेंगे, तो 4 यहाँ पर जब रखेंगे तो यक्स के स्थान में क्या रख दूँ कि 5 4 क्या हो जाए, 9 हो जाए। यानी यहाँ पे मैं क्या रख दूँ कि ये 4 को जोड़ दूँ तो 9 हो जाए। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ यक्स के स्थान 5 रख दीजिए, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में दे रखा होगा कितना, A B C, और क्या रखा है D। ऑप्शन में आपके दे रखा है कितना, 0 3 1 2, 0 3 1 2। ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप कहेंगे एक्स के स्थान 5 रख दीजिए, तो 5 4 9 हो जाएगा, कहानी खत्म। हाँ मैं कहूँगा सही है, लेकिन आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये किताब गलत है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई होगी, लिखने में गलत हो गया होगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा 5। अपने नियम पर सही रहिए, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होने वाला है। ठीक है ना। अब यहाँ से आपके समझ में आया सर जी ऐसे कैसे हो जाएगा, मैं आपको दूसरा नियम मिला के दिखा दे रहा हूँ, कैसे उसको भी जानिए। चलिए यहाँ पे दूसरा हमने अभी बताते हुए आया कि दोनों नियम सीखते। चलिए 9 को गायब करिए, 9 को हटाइए, यहाँ से देखिए 7 2 9, 1 9 खत्म हो गया, 7 2 9 हो गया ना, खत्म हो गया। चलो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखिएगा 5 3, यहाँ से देखिए 5 और 4 1 9, ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब क्या बचा, 3 1 4, 3 1 4 बचा है। इसमें मैं क्या जोड़ दूं कि ये भी 9 खत्म हो जाए। 4 के बाद कहेंगे आप 5 जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगा। इस क्या होगा आपका, ये राइट होगा आंसर 5, इसमें से कोई नहीं होगा, इसको सही कर लेना किताब में। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया है, आपको लगाइए। ठीक है ना। देखिए 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जब एक पूर्णांक यन को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। हमने कहा आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, शेष की तरफ। शेष कितना बच रहा है, क्वेश्चन में कहा जब यन को किसी संख्या से भी कह रहा है 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। आप तो बस ऐसे 3 लिख लीजिए। उसके बाद आगे क्या कहा है, आगे क्वेश्चन में यही कहा कि 6 यन को जितना यन कहे या यन स्क्वायर कहे आप उसको इसी में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 6 यन कहा तो यन के स्थान पे 3 रख दीजिए, 6 3 18 हो गया। तो आपके पास कितनी हो गई, 18। बात समझ में आई। पहली कंडीशन में शेष बचा था आपके पास कितना, 3। उसके बाद यहाँ पे कहा 6 यन को कहा। ठीक है, 6 यन को कहा तो यन में आप यन के स्थान 3 रखेंगे तो 6 3 18 हो गया, 18। उसके बाद क्वेश्चन में कहा आपसे 7 से विभाजित कर दूं तो ये पूरी तरह से कट जाए। आप 18 को 7 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 14, 4 बचा आंसर। यही आंसर, बताओ समझ में आया कि नहीं। कुछ नहीं करना था, कहा कि 7 से मैं भाग करूँ तो शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, 3 शेषफल को, आपकी नज़र शेषफल पे रहनी चाहिए। 3 बचा है। उसके बाद कहा 6 यन को, तो वही 3 को इसमें गुणा कर दो तुरंत, 3 6 18, 18 को 7 से भाग करो, 4 7 दूना 14, 4 बचा, कह रही आंसर हो गया। अगर यही कहा होता कि यन स्क्वायर कहता तो उसी शेष को आप 3 का स्क्वायर कर देते, 3 3 का 9 हो जाता। तो 7 से भाग करते कितना बचा था, 2। ठीक, दोनों कंडीशन मैंने बता दिया। चलते हैं आगे, उसको भी आप लगाइएगा, समझ में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी लगाते हैं।
84 नंबर देखिए स्क्रीन पर देखिए। मैं आपको सिखाने आया हूं तो बिल्कुल बेहद तरीके से सिखाऊंगा, बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। बस मैं आपको एकदम फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। ये बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भी लगाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है यदि 10 अंक की एक संख्या है 1330, इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। 1330 है, ध्यान से देखिएगा 1330। उसके बाद क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा जीरो इधर लिखेंगे भाई, जीरो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपके पास का क्या कहा है, फिर आगे कहा यक्स 558, यक्स है 558 है, 558 है। उसके बाद कुछ और कहा होगा, फिर कहा है कि y2 कहा है, ठीक है ना, y2 कहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना कहा है। और क्वेश्चन में ये कहा कि 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान बताइए। 88 से विभाज्य है, 88 का मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो ये 11 से कटेगा या 8 से कटेगा, इन्हीं दो से कटेगा। हमने कहा जब 11 8 या 9 8 मिले तो आप सबसे ज़्यादा क्या मिलाएंगे, 11 से। 11 का विभाज्यता का नियम पढ़िए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे दोनों नियम लगाने पड़ेंगे भाई, दोनों नियम, क्योंकि यहाँ पे y का भी मान ज्ञात करना होगा, x का। अब ध्यान रहे यहाँ पे मैक्सिमम मान नहीं कहा, आप कुछ भी निकाल लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन लगाते हैं, उसी को सॉल्व करते हैं। तो आइए 8 का नियम हम लोग ने क्या पढ़ा है, लास्ट के अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 अंक अगर कट जाते हैं तो मानो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। चाहे जहाँ तक दिल्ली से कलकत्ता, ठीक है ना, यहाँ से अमृतसर से कन्याकुमारी, यहाँ तक भी दिया रहेगा, सब कट जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लास्ट के 3 अंक मिलाइए। तो चलिए 8 के यहाँ पे मैं क्या रख दूँ, y के स्थान पे मैं 0 रख रहा हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा, 0 2 रखा, 8 5 40, 2 बचा नहीं कटा, तो इसके पास मैं 1 रखूँगा। तो 8 धाम 80, 12 बचा नहीं कटा, 2 रखिए, 2 रखेंगे। 8 धाम 80, 2 बचा नहीं कटा, ठीक है ना। अब 3 रख के देखिए, तो यहाँ से 8 धाम 80, 3 बचा, 8 चौक 32। फिर से देख लीजिएगा, 8 धाम 80, 3 बचा 32, 8 चौक 32। इसका मतलब y के स्थान पे हमें क्या रखना होगा, 3। आपके समझ में आया बिल्कुल। यहाँ पे मैं पहली कंडीशन में क्या रख सकता हूँ, 3, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बताया क्या रख सकता हूँ, 3 में 4 जोड़िए क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। उसके बाद 4 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक। हमने कहा इसी का आधा जोड़ते हुए आगे चलिए, ठीक है ना। जैसे 8 है तो 8 का आधा क्या, 4, तो 3 में हमने 4 जोड़ दिए, 7 हो गया, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। तो यानी y के मैक्सिमम मान कितने हो सकते हैं, 3 और 7। मैक्सिमम कहा नहीं, फिर भी हम अपने से निकाल दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं हम क्या, कंडीशन यहाँ पे फॉलो कराते हैं। 1 3 3 0 यक्स 5 5, उसके बाद क्या दे रखा, 8। y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3, y के स्थान पे 3, उसके बाद 2 रख लीजिए। इतनी बातें समझ में आई। तो चलिए इसको मैं थोड़ी देर के लिए रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, अब ध्यान समझिएगा इसको। हम आपको क्या नियम बता के आए हैं, बहुत ही आसान नियम बता के आए हैं दोस्तों। सबको जोड़ते चलिए। यहाँ देखिए 3 1 4, ध्यान से देखिए 3 1 4, 4 यक्स हो गया, 4 यक्स और 5 9 हो गया, 9 यक्स, 9 3 12 यक्स। उसके आगे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 12 यक्स। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहाँ से अगले, यहाँ से एक ये यहाँ शुरू की थी, ये हो चुका है, तो यहाँ से लेंगे 3 और में 0 जोड़ेंगे, 3 हो जाएगा, और 5 3 8, 8 के बाद अब यहाँ से 8 जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 के बाद फिर 2 जोड़ेंगे तो 16 2 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 18। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 में 3 जोड़ा 4, 4 यक्स हो गया, 4 यक्स में फिर यहाँ पे 5 जोड़ेंगे, 5 4 9 यक्स, और 9 3 12 यक्स। यहाँ पे लिख लिए, आगे कोई संख्या थी नहीं। अब यहाँ से देखिए 3 में 0 जोड़ा 3 ही हुआ, और 3 में फिर 5 जोड़ा, 5 3 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ा तो क्या हो गया, 16, 16 में 2 जोड़ा तो 18 हो गया। और दोनों के बीच का क्या लेंगे, डिफरेंस। तो कितना आ गया, 6। हमने बताया कि आपको जब 6 आ गया, डिफरेंस 6 आ गया, तो आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसको भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। ए बी सी डी क्या क्या दे रखा, 6 7, और कितना दे रखा भाई, 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा एक बार 0 रख के चेक कर लीजिए। तो आप 0 से घटाएंगे तो 6, तो क्या होगा, 6 ही तो होगा। 0 माने कुछ नहीं, 0 रखने का मतलब जो संख्या रहेगी यहाँ वही संख्या रहेगी। तो 6 रखेंगे, 6 आ गया। अब चलिए इसी को एक बार 11 में से घटा के देखिए, 11 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। ऑप्शन में है नहीं है, 1 मिला ना, क्या 6। तो ये 100% आपको क्या होगा, 6 सही हो जाएगा। ध्यान रहे अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाता है तो आपको विभाज्यता का नियम लगाना ही लगाना पड़ेगा। वो कैसे, अब यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ से तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको सही समझ में आया, 6 आने वाला है। लेकिन यहाँ पे चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये आपका ऑप्शन था
ये ऑप्शन था कितना 6 और 7, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए और बी, ठीक है ना। 6 था और 7, यहाँ पे 6 आप तो सही है। यहाँ से आप चलिए जोड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाते हैं? जोड़ा बनाते हैं। ध्यान से देखिए, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, एक जोड़ा बना, ये बना, ये बना, दोनों में माइनस निकालते हैं। यहाँ पे दोनों लगाइए जल्दी जल्दी। चलिए अब यहाँ से देखिए 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 बचा। यहाँ से 8 में से 5 गया, माइनस का 3 बचा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यक्स -5 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 3 ही बचेगा। यहाँ से कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। आप सबको काउंट कर लीजिए, ये 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का कट गया। यहाँ पे देखिए इस -2 में से 1 गया, -2 में से 1 गया, तो अभी भी हमारे पास -1 है। तो -1 और -5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यक्स -6 हो गया। 6 बराबर 0 रखेंगे तो यक्स का मान उधर भेज देंगे, तो यक्स बराबर कितना? यहाँ पर यक्स का मान 6 आ गया है और वाई का मान आपको 3 दे रखा है। तो क्वेश्चन में यक्स प्लस वाई का मान पूछा है, तो यक्स का मान आपको 6 आया था और वाई का मान 3, तो 6 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये जो बी ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है ये नहीं होगा आपका डी, ये जहाँ पर 9 दिखाई दे रहा है ये आपका आंसर 9 होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, इसमें आपका आंसर 9 होगा। समझते रहिए, जोड़ लीजिएगा दोनों को, ठीक है। 85 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों? क्वेश्चन में आपसे कहा है कि जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आपके पास 3 बचता है। तो आपके नज़र में इतनी तेज होनी चाहिए कि 3 है तो 3 है, 3 शेष बचा उसी को रखे रहिए, वही काम देगा, वही आपको आंसर तक पहुंचाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कहा 6n-1 को अगर मैं 8 से विभाजित करूं तो शेष कितना बचेगा? तो आपसे कहा कि 6n-1 को 8 से विभाजित करूं तो शेषफल कितना बचेगा? हमने कहा मेरे भाई जो शेष आपके पास बचता है ना तो वही n का मान होता है। जो शेष बचा है कितना? 3 बचा है ना, वही n का मान है। आप इसके पास रखिए तो 6 3 18, 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17। कितना बचा? 17। फिर से समझ लीजिए, 3 रखेंगे, 6 3 18, 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17। 17 को आप किससे भाग लगाइएगा? 17 को आप भाग लगा दीजिए किससे? जिससे कहा 8 से, तो 8 से आप भाग लगाएंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, अर्थात आपके पास शेष कितना बचा? 1। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। ये पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। आप क्या करना था? 3 6 18, 18 में से 1 गया 17, 8 दूना 16, 1 कैरी बचा है आपका आंसर, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। तो किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे फर्स्ट ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, बताइए धीरे धीरे समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी लगाने का प्रयास करते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे आज एक को भी नहीं छोड़ेंगे, लगभग में हम लोग इसको करके ही रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 हो गया। उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? 86 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86 नंबर। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या दिया है 69 13। कितना दिया है? 69 13। उसके बाद आपको दे रखा है 69 13, फिर आपको दिया है यही दिया है 69 13 यक्स 08, ठीक है ना। यक्स 08 इतना दे रखा है और क्वेश्चन में कह रहा है ये 88 से विभाज्य है। 88 से कहा, 88 का मतलब 11 से कटेगा और 8 से। ऐसा देखो आपके माइंड में अगर चलने लगे दोस्तों, अगर ये आप ऐसा कर लेते हो जान लो आप परीक्षा को क्रैश कर सकते। ये अगर मानो एक क्वेश्चन आ जाएगा ना, मैक्सिमम बता रहा 80% लड़कियों को छोड़ के आएंगे। अगर आप सीखे रहेंगे आपके लिए ये चुटकियों का खेल होगा और ये प्रश्न का आंसर भी आपके हाथ में होगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। उसके बाद कहा जब इतना कह दिया है ना तो कहा इसका आंसर जो है ऑप्शन लिख लीजिए 6 8 2 4 दिया है। 6 8 2 4 ऑप्शन भी लिखते हुए चलिए मैं ऑप्शन से आपको सिखाता हूँ। क्योंकि आप भी यहाँ पे जल्दी जल्दी ऑप्शन से प्रयोग करना सीख जाइए, ठीक है ना। सी दिया है, डी दिया है। चलिए यहाँ से देखिए, हमने कहा कि लास्ट में आप 11 का विभाज्यता का नियम लगाइए। 11 वाला नियम क्या कहता है? एक अंक को छोड़ करके 13 6, यानी यहाँ पे कितना 1 3 13 पास में नहीं दिया होगा, अलग अलग दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, हाँ तो ये 13 आपको थोड़ा सा दूर दिया है, ठीक है। इसको दूर अलग अलग ही रखेंगे, सब अलग अलग है। चलिए यहाँ से लगाएंगे तो 6 1 7, एक अंक को छोड़ चलना। पहले अंक से शुरू करिए, चाहे ऊपर चलिए, चाहे ऊपर से चलिए ऐसे, चाहे नीचे से। 6 1 7 और यहाँ से यक्स जोड़ेंगे, 7 यक्स हो गया, 7 यक्स और 8 कितना हो गया? 15 यक्स, ठीक है ना। इतना बात समझ में आया? फिर से देखिए 6 1 7 7 यक्स हो गया, 7 यक्स में 8 जोड़े 8 7 15 हो गया।
अब यहाँ से स्टार्ट किए तब इसको छोड़ देना है, यहाँ चलना है। 9 3 12, ध्यान रहे 9 3 12, अब 12 और 0 कितना हो जाएगा 12 ही होगा, इसके आगे कोई अंक है नहीं तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 12। दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे 3 हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करिए 0, आप ये 0 का मान क्या है, मान लीजिए जो यहाँ पे डिफरेंस रहता है वही होता है, तो 0 के स्थान पर रखेंगे 3 तो 3 ही होगा, लेकिन ऑप्शन में कोई है नहीं है इसलिए 3 नहीं होगा। अब इस 3 को आप 11 में से घटा दीजिए, ये जो डिफरेंस आया है एक बार एक तो या तो यही आंसर होगा या तो आप 11 में से घटा दीजिए वो आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, यह जो डिफरेंस होता है या तो यही आंसर होगा या तो 11 में से घटाने के बाद जो आएगा वही आंसर होगा। तो आप 11 में से 3 को घटाइए, क्या आया 8, आपका आंसर सही है। सही है कि नहीं है? चलिए इसको मैं दूसरा नियम बता देता हूँ, इसको घटाइए, इसको जोड़ना बनाइए, यहाँ पे जोड़ा नहीं बन रहा इसको कर लीजिए। चलिए यहाँ पे समय माइनस लगाइए, यहाँ पे देखिए माइनस का 8 आ गया और यहाँ पे 3 माइनस x हो गया, यहाँ पे लेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए 8 ये था प्लस में, ये माइनस में कट गया और उसके बाद -6 है और 3 प्लस में है तो -6 में 3 जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस x बराबर आपका क्या बचेगा 0। इसको उधर भेजेंगे तो -x बराबर 3 हो जाएगा प्लस में, जो कि x का मान क्या आना चाहिए दोस्तों, क्या आना चाहिए बताइए, x का मान हमेशा प्लस में आना चाहिए। और जबकि यहाँ पे क्या आ गया माइनस का है के लिए इसको x को उधर भेजोगे तो x प्लस में होगा, लेकिन ये माइनस में 3 हो गया कि नहीं हो गया। ये अंक हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, इसलिए ये क्या हो गया गलत। यहाँ पे हम रखे, हम आपको एक चीज़ बताते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ अगर माइनस है तो -11 रख दीजिए बस, ठीक है। चलिए इस 3 को उधर भेजेंगे, -x बराबर -11, यह इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, -x बराबर आपको इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8, ये माइनस से माइनस कट गया, x का मान कितना आ गया 8। बताओ लाइक बनता है दोस्तों, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैं आपको एकदम सिखाकर ही दम लूँगा। यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया 8 हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसको भी देखते हैं। 87 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा, 87 में कहा यक्स के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91 87 6, ठीक है 91 87 6। यहाँ पे थोड़ा सा इसको दूर रखेंगे भाई, दूर ही रखेंगे, और यहाँ पे 9 है, इसको ठीक से बना लीजिएगा, ये 9 है। उसके बाद आगे क्या कहा, इतना कहा है, फिर आपको आगे कहा है 7 6, उसके बाद कहा यक्स 2, ठीक है ना, यक्स और 2, इतनी बात कहा है। और क्वेश्चन में ये भी आपको दे रखा है कि 72 से विभाज्य है। क्वेश्चन में कह दिया कि 72 से विभाज्य है, इसका मतलब 9 और 8, 9 का आपको विभाज्यता आना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन में आपके दे रखा है 5 7 2 3, 5 7 3 2। बताओ, मैं आपको बिल्कुल आसान से और तेज़ी से बताऊंगा दोस्तों, जल्दी से आप कैसे लगाएंगे। मैंने आपको कहा जल्दी से सबको जोड़ लीजिए, आप जोड़ेंगे 9 1 10, 9 1 10, 10 8 18, 8 7 15 25, 25 6 31, 31 2 33, 33 हो गया ना, 33 हो गया, सबको जोड़ लीजिए। हम यहाँ पे कितना हो गया 33, ध्यान से देखिए 33 हो गया। 33 के बाद आप क्या करिए 9 से भाग लगाइए, उसमें 9 से भाग लगाइए, 9 त्रिक 27। अब यहाँ पे है आपके पास कितना 33, 33 में 9 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे मैं क्या जोड़ दूँ कि ये 36 हो जाए और पूरा भाग चला जाए, तो 9 चौके 36। तो आप कहेंगे 33 है सर जी, इसमें 3 और जोड़ दीजिए, कट जाएगा। अरे यार यक्स का मान वही में, तो यहाँ पे यक्स के स्थान पे अगर मैं 3 और रख दूंगा ना तो 33 3 36 हो जाएगा, कट जाएगा। काहे के लिए सबको जोड़ लिया हूँ, यही यक्स का मान नहीं जोड़ा हूँ। यक्स को जब मैं जोड़ दूंगा 3 तो ये 36 हो जाएगा, तो 36 को 9 से भाग करूँगा तो 9 चौके 36 कट गया, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं यार, बिल्कुल समझ में आया होगा। आइए हम आपको दूसरा नियम समझाते हैं, वो भी क्या, जो यहाँ से माइनस को यानी 9 को गायब करते हैं, ठीक है। एक 9 मिला, ख़त्म कर दीजिए, मिला ना, ख़त्म कर दीजिए। 9 खत्म करने का मतलब जितना आपका 9 मिलता जाए उसको घटाते चले जाइए बस। यहाँ पे देखिए 8 1 9 मिला, ये भी खत्म हो गया, और यहाँ 7 2 9 मिल गया। अब बताओ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे x, यहाँ पे x के स्थान पे मैं क्या जोड़ दूँ कि दोनों का योग क्या हो जाए 9 और ये भी खत्म हो जाए। आप कहेंगे सर जी x के स्थान 3 रख दीजिए, 6 3 9 हो जाएगा, ये भी क्या खत्म, तो इसका मतलब 3 आंसर होगा। बताओ समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उसको भी देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं इतने क्वेश्चन आपको कराए हूँ, अगर आप इसको अभ्यास कर लेते हैं ना, आपके रगों में जान लीजिए कि ये आज नियम दौड़ता रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। 88 नंबर क्वेश्चन में कहा यदि 8 अंक की संख्या है, आपको दे रखा 88 से विभाज्य है, 4x + 3y आपको दे रखा है सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा भी डरने की बात नहीं। सबसे पहले अंकों को लिखते हैं। 20 74 दिया है आपको, ठीक है ना। कितना दिया है यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, कितना दिया है भाई 20 74, 20 दिया है, 74 दिया है, और कितना दिया है सभी को लिखते चलेंगे। हाँ 20 74, उसके बाद दिया है यक्स 4 y
2 दे रखा है, इतना दे रखा है। उसके बाद कहा है ये क्वेश्चन में कहा कि ये आपका विभाज्य है और वो भी किससे विभाज्य है, 88 से, ठीक है ना। 88 से क्वेश्चन में कहा विभाज्य है तो 11 8 क्या होगा, 88 होगा। समझ में आया ना, यहाँ से इतना बात कहा है आपको, चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद 4x + 3y कहा है, उसको हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 4x + 3y, इसको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे फिर आप इसको देखते हैं, ऑप्शन को भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन को लिखते हुए, सिखाते हुए, दौड़ाते हुए मैं चलूँगा आपको, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दिया 36 49 45 42, 36 49 45 42, ठीक। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको ये पता है कि 8 का विभाज्यता का नियम कब हम काम करेंगे इसको, जब 2 अंक यहाँ पे दे दे x और y का ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आप लास्ट के 3 अंकों को ढूंढिए और 8 से काटने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे देखिए 3 अंकों को मैं ले रहा हूँ, तो 4 यहाँ पे y के स्थान में 0 ले लूँ, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ क्योंकि 0 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए 8 पंचे 40, लेकिन 2 नहीं कटा, तो यहाँ पे 1 रखिए, आप फास्ट रखिए। 8 पंचे 40 12 हो गया, नहीं कटा, 2 रखिए, ठीक है। 2 रखेंगे तो 8 पंचे 40 2 22 नहीं कटेगा, इसलिए हम 3 रख रहे हैं, ठीक है ना। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 3 बचा 32 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे y के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 3। y के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, 3। हमने बताया कि जब 8 रहता ना, इसी का आधा इसमें जोड़ते हुए चले जाइए, उससे भी कटता है। तो इसका आधा क्या होता है, 4। 3 में हम 4 जोड़ देंगे तो ये 5 भी, अगर इस 5 को भी यहाँ पे रखेंगे ना तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप 5 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9। 9 को भी यहाँ पे रखेंगे तो कट जाएगा 8 से, ठीक है। आप काट करके चेक कर लीजिएगा, तो वास्तविकता में कट जाएगा। देखते हैं आगे क्या होगा। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, वो x का मान निकालने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो 2074, उसके बाद x 4 और y के स्थान पे हम पहले 3 रखकर चेक करेंगे, उसके बाद 2। हमने आपको एक चीज़ बताया था, अब 8 का विभाज्यता का नियम हो गया है, यानी हमने y का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 11, यानी किसका ज्ञात करना है, y का मान, सॉरी x का मान। x का मान हमें आप 11 के विभाज्यता से चेक कर लेंगे। हम ज़्यादातर 11 को लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए, हमने एक चीज़ आपको बताया था, इसके जोड़ते हुए जाइए, ध्यान रहे। 7 2 9, 9x हो गया, 9x हो गया, 9 3 12, और उसके बाद यहाँ पे कोई संख्या दी नहीं है तो यहाँ पे लिख लो 12x। इतनी बात समझ में आई। चलिए देखिए फिर से 7 2 9, 9x, 9x के बाद 9 3 12, आगे कुछ दिया नहीं तो यहाँ पे लिख लेंगे 12x। अब यहाँ जोड़िए, 0 में 4 जोड़ेंगे तो 0 होगा, 0 में 4 जोड़े तो 4 ही हुआ, सॉरी 4 ही हुआ। 4 के बाद फिर एक अंक छोड़ जोड़िए, 4 4 8 हो गया, 8 2 10 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10। दोनों के बीच का डिफरेंस लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आया, 2 आया ना। इस x का कोई महत्व होता नहीं, घबराइएगा नहीं। अगर या तो ये आंसर आपके पास 2 होगा, ठीक है ना, 2 होगा, या तो आगे चेक कर लेंगे, 11 में से 2 घटा देंगे तो आपके पास 9 होगा। तो 2 कंडीशन बनता है, पहले हम 2 को रख के चेक करेंगे। आपके दिया है यहाँ पे कितना, 4x + 3y। तो x का मान कितना आया, x का मान अभी हमने ज्ञात किया है कितना, 2। x का मान 2 और y के स्थान पे क्या रखा हूँ, 3। तो x का मान 2, तो यहाँ पर रखूँगा 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। x का मान 2 है, 4 दूना 8, और y का मान अभी भी ज्ञात के 3। तो 3 चौके यानी 3 त्रिक 9, 9 8 17 ही हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे एक चीज़ हमें पता ये चल गया दोस्तों कि ये y का मान, ये जो x का मान है, x का मान 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये जो हम रखें डिफरेंस यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे हम 11 रख के चेक करेंगे। तो 11 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 11 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ गया, 9। तो हमें पता चल गया कि x का मान कितना आ गया, 9। जब x का मान 9 पता चल गया, y का मान कितना है, 3। तो अब रखिए, अब यहाँ पे रखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4x दे रखा है + 3y। तो हमने अभी भी x का मान कितना ज्ञात किया, 9। तो 9 चौके 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। अब यहाँ पे देखिए y का मान हमने कितना ज्ञात किया है, 3। तो यहाँ पे रखें 3 त्रिक 9, तो यहाँ पे 9 6 15, यानी कितना आ गया, 45। आपके ऑप्शन में है क्या, कहेंगे बिल्कुल है। समझ में आया, नोट कर लीजिए, बिल्कुल ज़बरदस्त है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, समझ में ज़रूर आया होगा। आपके समझ में आई ये सारी चीज़ें। अगर नहीं समझ में आया, ये वाला नियम नहीं समझ में आया, मैं इसको और भी आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, ये 8 कैसे आया है, ठीक है ना। आपको घबराने की बात नहीं है। चलिए इतने बात समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। आपको मैं एक तरीके से और बता देता हूँ, उसको भी जानते रहिएगा। क्या बनाना है आपको, जोड़ा, इसको भी बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, इसको बनाइए, सबके बीच का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस। यहाँ पे 3 में से 2 गया, 1 बचा, x - 4 लिख लीजिएगा। यहाँ पे कितना बचा, x - 4, उसके बाद क्या 7 में से 4 गया, 3 रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में, सबको जोड़ो, 3 1 4, 3 1 4, ध्यान से देखिएगा, 3 1 4, ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, खत्म हो गया। 2 बचा है तो x + 2 हो जाएगा। x + 2 बराबर 0 रखेंगे, ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा, ठीक। इसलिए 0 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 11 रखेंगे। ये उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 - 2, तो x का मान आ जाएगा आपके पास कितना, 9।
यक्स का मान कितना आ गया दोस्तों 9। अभी अभी हमने ज्ञात किया था यक्स का मान कितना आ गया 9, तो 9 का रखेंगे यहाँ पे 9 चौक 36, 36 वाई का मान है 3, तो 3 त्रिक का 9, 36 और 9 कितना आ गया आपके पास 45। बताओ समझ में आया ना। नोट